नमस्कार दोस्तों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का शस्त्र हम लोग शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज का पहला क्वेश्चन है कि देवता का पर्यायवाची है, क्या है? परमेष्टि, अजर, पुंडरीक, कच्छ या सुपर्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अजर। क्या हो जाएगा? अजर। अजर जो है वो किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची है। परमेष्टि जो है ये किसका पर्यायवाची? परमेष्टि हम लोग ब्रह्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं परमेष्टि। पुंडरीक कच्छ किसको कहते हैं? पुंडरीक कच्छ विष्णु जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विष्णु को। सुपर्ण किसको कहते हैं? सुपर्ण गरुड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? गरुड़ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि बेल का पर्यायवाची है। बेल का पर्यायवाची क्या है? श्रीफल, यूप, अमृता, ब्रह्मदारु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्रीफल। क्या हो जाएगा? श्रीफल। श्रीफल किसका पर्यायवाची है? बेल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ये। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि बीड़ा का पर्यायवाची है। बीड़ा शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या है? तंत्री, नाद, कलकल। तो इसका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तंत्री। क्या है? तंत्री। तंत्री जो है बीड़ा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? बीड़ा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? पूछा गया है कि सिंह का पर्यायवाची क्या है? बलिमुख, हर्यच्छ, बलिवर्द, कसारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हर्यच्छ। क्या हो जाएगा? हर्यच्छ। हर्यच्छ जो किसका पर्यायवाची है? सिंह का। बलिमुख किसका है? बंदर का। किसका है? बंदर का। बंदर का पर्यायवाची है। बलिवर्द किसका है? ये बैल का पर्यायवाची है। किसका है? बैल का। कसारी किसका है? कसारी भैंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? भैंस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या है? शुद्ध वाक्य कि जानवरों का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। ऐसी एक आध बातें सुनकर दुख होता है। इतिहास के तथ्यों को पूर्णता प्रदान करने वाली एक भी पुस्तकें नहीं है। सालू को परीक्षा में शामिल होने की इच्छा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कि इतिहास के तथ्यों को पूर्णता प्रदान करने वाली एक भी पुस्तकें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सुरेश से यह कार्य संभव नहीं हो पाया। क्या है? संभव नहीं हो पाया। कृपया पावती रसीद डाक से भेजने की कृपा करें। चक्की चलने की आवाज़ निरंतर सुनाई पड़ रही थी। मैं ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चक्की चलने की आवाज़ निरंतर सुनाई पड़ रही थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा डी। गलती से सी लग गया, वो डी होगा। सालू को परीक्षा में शामिल होने की इच्छा नहीं थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला
क्वेश्चन है कि बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द है। बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द है, कौन सा है? आतुर, वाचस्पति, विवक्षा, वागामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी, विवक्षा। क्या हो जाएगा? विवक्षा। विवक्षा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावसान, फुर्सत, भस्मीभूत या मरीचिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरीचिका। क्या हो जाएगा? मरीचिका। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। महत्व, भुक्खड़, मनीषगढ़, यशगान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महत्व। क्या हो जाएगा? महत्व। महत्व जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भुक्खड़ जो है गलत लिखा है। भुक्खड़ कैसे लिखा जाता है? भुक आधा खा, भुक्खड़। अरे क्या लिख गया? इसका जो सही होगा वो होगा भुक्कड़। इसका जो सही आंसर है वो है ये महत्व। मनीषगढ़ नहीं होता है, मनीषीगढ़ होता है। क्या होता है? मनीषीगढ़। यशगान, यशोगान होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या है? अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वित्तैषणा, व्याप्ति, वयोवृद्ध, वैदेशिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा सही वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का व्याप्ति। क्या है? व्याप्ति। व्याप्ति जो है अशुद्ध है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है जारस का विलोम है। क्या है? सजल, सरस, औरस, नीरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? जारस का विलोम औरस होगा। क्या होगा? औरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि खंडन का विपरीतार्थक रूप क्या है। खंडन का जो विपरीतार्थक रूप है वो क्या है? विखंडन, मंडन, सहयोग, आखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा खंडन का मंडन। क्या हो जाएगा? मंडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि धवल का विलोम क्या है। धवल का विलोम क्या है? गंदला, श्यामल, पंकिल, मलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मलिन। क्या होगा? मलिन। धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, मलिन का होता है गंदा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मलिन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि घोड़े और गधे के सम्मिलित गुण वाला के लिए एक शब्द क्या है? खच्चर, काठी, टट्टू, बग्गी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा खच्चर। क्या हो जाएगा? खच्चर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या है? पूर्व और दक्षिण की दिशा के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आग्नेय। क्या हो जाएगा? आग्नेय।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आग्नेय। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द क्या है? किदवंती, लोकोक्ति, अश्रुत, शार्परी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा किदवंती। क्या हो जाएगा? किदवंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द कौन सा है? अनगढ़, इकलौता, ऐच्छिक, आग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऐच्छिक। क्या होगा? ऐच्छिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। क्या है कि तद्भव शब्द चुनिए। उपालभ, अंगरक्षक, कट्टु, कत्था। कटुक, कत्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कत्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पुर का विशेषण रूप क्या है? पुर शब्द का विशेषण रूप क्या है? पौर, पूर्व, गोपुर, नुपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौर। क्या हो जाएगा? पौर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पौरुष, निषिद्ध, पौरुष, से, सभ्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पौरुष। क्या है? पौरुष। पौरुष जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ये। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कर्म, गृहस्थ, लहो, वायवल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कर्म। कर्म जो है विशेषण नहीं है। तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया? वो हो गया ये। तो ये थी आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।